मतलब पहली तनख्वाह लेने में, तैयारी करने से लेकर पहली तनख्वाह तक 3 साल लग जाते हैं। आज का दोस्तों अभी हाल फिलहाल मेरी एक बात हो रही थी मेरे ही एक फॉलोवर से, और सोचा कि एसएससी के ऊपर बात हो रही थी, तो मैं सोचा कि वीडियो बनाया जाए। वीडियो इसमें ये है कि हमारा देश क्यों पीछे रह चुका है। मैं आपको डीप एनालिसिस करके बताता हूँ इस चीज़ की, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा देश जो है, सबसे पहले बच्चा पैदा होता है, उसको स्टार्टिंग होते ही सिर्फ पढ़ाई में डाल दिया जाता है। फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं तक वो पढ़ाई करता है, 18 साल उसमें बर्बाद करता है, और क्या सीखता है? सिर्फ अकबर बाबर ये सब चीज़ें फलाना ढिमलाना पड़ता है। ठीक है, और भी चीज़ें पढ़ता होगा, लेकिन स्किल्स पे कोई काम नहीं करता, मैकेनिज्म पे कोई काम नहीं करता, कंप्यूटर पे कोई काम नहीं होता, किसी भी चीज़ पे कोई काम नहीं होता, बस उसी भेड़ चाल में चला हुआ है। दुनिया भर ने कोडिंग सीख ली, सॉफ्टवेयर सीख लिया, और एंड में बचा क्या? AI आ गया। कोई स्किल्स पे काम नहीं, कोई अपडेशन पे काम नहीं, सब कुछ मतलब भाई रटी रटाई चीज़ें, एनसीईआरटी, और वही अपना सेम अपनी हिस्ट्री पढ़ते रहो। हिस्ट्री को पता होना चाहिए, लेकिन अपने देश के बारे में हो तो पता होना चाहिए, किसने हमें इन्वेड किया उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। उसके बाद हर इंसान, हर घर में, हर स्टेट के बच्चा सोचता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, कुछ अच्छा करे, लेकिन हमारे देश की मेंटालिटी सिर्फ उसी में रह गई कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। 10 साल उस सरकारी नौकरी को वो देता है, तो कहीं ना कहीं वो 30 साल का हो जाता है, तो वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। वो शुक्र है इस सरकार ने सीमा लगा दी है 30 से 32 साल की, और कुछ अन्य वर्ग के लिए 35 साल तक की, इसलिए वहाँ पे जाके उसके बाद स्टॉप हो जाता है। अगर वो सीमा ना होती तो शायद ये रेशो 40-50 तक भी जा सकती थी, और कुछ ऐसे ही मतलब बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो 40-50 तक भी कर रहे हैं तैयारी, होंगे किसी देश के किसी कोने में। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब अब 30 तक तैयारी कर रहे हैं, सरकार ने मतलब हमें दे रखा है टाइम, तो सरकार ने उन चीज़ों को करने के बाद रिजल्ट क्यों नहीं दे रखा है? अगर बच्चा खुद से तैयारी कर रहा है ना इस केस में, तो समझ लो अगर सब कुछ ओके चला गया, एक बार में सब सारे पेपर क्लियर हो गए, टायर 1 हो गया, टायर 2 हो गया, टायर 3 हो गया, किसी भी एग्ज़ाम का हो गया, तब भी उसको सरकारी नौकरी लेने में 3 साल कम से कम लग जाते हैं। मतलब पहली तनख्वाह लेने में, तैयारी करने से लेकर पहली तनख्वाह तक 3 साल लग जाते हैं। आधा समय तो उस बच्चे का वहीं बर्बाद हो जाता है। और अगर वो किसी एग्ज़ाम में फेल हो गया, या एग्ज़ाम में धांधली हो गई, एग्ज़ाम में स्कैम हो गया, जो कि होना ही होना है हर स्टेट में, एग्ज़ाम में फेल हो गया, एग्ज़ाम में धांधली हो गई, एग्ज़ाम में स्कैम हो गया, कुछ भी हो गया, तो समझ लो 4-5 साल और लग गए। तो कहने का मतलब कहने के पूरे 10 साल लग जाते हैं एक नौकरी लेने में। अगर एग्ज़ाम में धांधली हो गई, नहीं धांधली हुई, तो 3 से 4 साल तो आराम से लग जाएंगे। उसके बाद बच्चा देश के लिए क्या करेगा? सरकार से मेरी ये एक मतलब क्वेश्चन है। खैर मेरी वीडियो को 3-4 बंदे देखते हैं, मैं ज़्यादा इतना फेमस नहीं हूँ, लेकिन सरकार से मेरी कोई अनुमति नहीं है, कोई विनती नहीं है। बट कहने का मतलब मेरा उन एस्पिरेंट्स को है कि भाई बैकअप आपको खुद ही रखना पड़ेगा, सरकार आपको कुछ नहीं करेगी। 1-2 साल अपने 2 तैयारी के लिए बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन उसके बाद अपना बैकअप रखना चाहिए। बैकअप नहीं रखोगे तो सरकारी नौकरी से भी जाओगे, और कहीं ना कहीं अपनी प्राइवेट नौकरी से भी हाथ धो लोगे। जब आप प्राइवेट नौकरी में जाओगे, जो आपको तनख्वाह 45-50 हज़ार की हो सकती है, जो आपने उस टाइम पे नहीं किया, सरकारी नौकरी में कर रहे थे, जब आप प्राइवेट नौकरी में जाओगे तब वहाँ पे आपकी तनख्वाह स्टार्टिंग होगी 15 हज़ार से, और आपका मेंटल डिप्रेशन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। आप क्या ही करोगे भाई? सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी, ये बात आप मान के चल लेना। सरकार चाहे बीजेपी की, चाहे कांग्रेस की, चाहे किसी भी सरकार की हो, चाहे आप अपनी सरकार बनाए, आने वाले टाइम में कोई भी आपको 1 साल में 6 महीने में नौकरी नहीं दे सकता सरकारी नौकरी की। और रही बात सेकंड, तो सेकंड ऑप्शन आपको लेके चलना पड़ेगा अपने लिए। और ये बात कहीं ना कहीं कहना छोड़ दो कि प्राइवेट नौकरी बेकार होती हैं, सरकारी नौकरी अच्छी होती है। भैया आपके घर चल रहा है, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी में हो, चाहे किसी लाला कंपनी में हो, चाहे आपकी सैनिक तनख्वाह 7 तारीख को आ रही है, चाहे आपकी तनख्वाह 1 तारीख को आ रही है, तनख्वाह आ रही है ना, घर में अपना रोटी पेट पाल रहे हो ना, अपना बच्चों को पाल रहे हो ना, जो भी है अभी घर में, तो ये कहना छोड़ दो। और ये कहना भी सही नहीं होगा कि सरकारी नौकरी ही बहुत कुछ है। जिनकी सरकारी नौकरी लग चुकी है, जो आपके अपने घर से बहुत दूर है, पहले तो लड़ाई बच्चा करता है सरकारी नौकरी लग जाए, जब लग जाती है फिर उसकी लड़ाई रहती है पोस्टिंग के लिए। भाई साहब उनसे पूछिए, इनकी पोस्टिंग बहुत दूर है। जिनकी पोस्टिंग है कोलकाता में, जो रहते हैं बिहार में, जो रहते हैं हिमाचल में, जो रहते हैं अपना पंजाब साइड में है, जो नॉर्थ इंडिया साइड में रहते हैं, उनकी पोस्टिंग साउथ इंडिया साइड में। हालांकि इंडिया एक ही है, लेकिन फिर भी घर से 1500 किलोमीटर दूर की पोस्टिंग जो उनको मिल जाती है, उसके बाद उनको जो मेंटल स्टेट जो डिस्टर्बेंस होता है ना, वो नहीं पता होता है। आप कहने का मतलब, मेरी इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि हमें अपना बैकअप, अपने रिसोर्सेज हमें खुद ही सिलेक्ट करना पड़ेंगे। हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते यार। अब कितने प्रोटेस्ट, अब तो इतने अवेयरनेस हो चुके हैं 2016 के बाद, जियो के आने के बाद, कि हर चीज़ हमें पता चलती है। हर टीचर्स का पता चलता है कि कौन टीचर कहाँ जा रहा है, किस प्रोटेस्ट में जा रहा है, हमारे लिए क्या कर रहा है, बच्चों के लिए क्या कर रहा है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस तरह के धांधली, किस तरह का स्कैम हुआ है, हमें हर चीज़ का पता होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं
सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रही है, हमें कहीं ना कहीं अपने आप ही देखना पड़ेगा, अपने आप ही। इवन कानून भी आया था अभी के स्कैम होगा तो ये होगा, वो होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में एसएससी के जो पेपर हुए हैं उसमें जो इतने सारे स्कैम्स हुए हैं, पेपर लीक हो गया, माउस नहीं चल रहे हैं, लाइट नहीं हो रही है, बहुत कुछ, एवरीथिंग, कोई उसकी न्यूज़ नहीं, उसके रिजल्ट्स क्या हैं, उसकी कानून सजा क्या है, कोई उसके रिजल्ट्स नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि देखो भाई, आपको अपना बैकअप खुद ही रखना पड़ेगा, चाहे आप गवर्नमेंट में हो, चाहे आप प्राइवेट में हो, चाहे कहीं भी हो, कैसे भी हो, यू शुड हैव अ बैकअप इन टुडे डेज। आपको भैया अपना बैकअप रखना पड़ेगा, सीधी सिंपल सी बात है। और देश का आगे ना बढ़ना सबसे बड़ा कारण यही है कि जब आप फोकस्ड, सिर्फ स्टडी जो हम कर रहे हैं ना, ओनली स्किल बेस्ड स्टडी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड स्टडी कर रहे हैं, जो हम आज तक पढ़ते आए हैं, हम हमारे जो बड़े भाई लोग पढ़ते आए हैं वही हम आगे पढ़ रहे हैं, वही एनसीईआरटी, वही मुगल एम्पायर, वही अपना फलाना एम्पायर, वही अपना मैथ, वही अपनी हिंदी, सब कुछ जिनका कोई नन ऑफ इज यूज़ है भाई, मेरे लिए तो यूज़ नहीं है उस चीज़ का। हाँ, स्किल्स पे अगर काम होता है, कोई भी स्कूल है स्किल्स पे काम करवाता है, स्किल्स पे काम करता है, तो उसका देश के लिए भी भला है, अब बच्चों के लिए भी भला है, और नौकरी पाने के लिए भी भला है। बीए करके कोई भी नौकरी नहीं लगती, सिर्फ यही लगती है कॉल सेंटर की नौकरी, कॉल कर लो सब कॉल सेंटर की नौकरी, यही नौकरियाँ लगती हैं बस। बीए नॉर्मल कर लो, बीबीए कर लो, बीकॉम कर लो, एमबीए कर लो, यार उनकी नौकरी लगी जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है, जब तक आपके पास नॉलेजेबल स्किल्स नहीं है, आपके पास कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, आपके पास कुछ हाथ की कला नहीं है, कोई नहीं आपको पूछता, कोई भी नहीं। और देश का ना बढ़ने का कारण भी यही है, देश का आधा युवा 80% यूथ आफ्टर कॉलेज सिर्फ और सिर्फ स्टडी में लगा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब की स्टडी में। 70% यूथ सिर्फ इसमें लगा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब की स्टडी में। और जो कुछ बचे हुए हैं वो IITI में, हर एक बच्चे का IITI में होता नहीं, लेकिन वही बच्चे फिर IITI में जाने के बाद भी उसमें सिर्फ 10% बच्चे गवर्नमेंट जॉब की स्टडी में लगे हुए हैं। सिर्फ देश मार यहाँ खा रहा है, युवा मार यहाँ खा रहा है। जो रिजल्ट है ना, जो ड्रिवन रिजल्ट है, जो हमें जॉब मिलनी चाहिए, 3-3 साल कौन इंतजार करवाता है भाई, 3-3 साल यार। मतलब 3 साल तुम्हारे इलेक्शन द्वारा होना शुरू हो जाते हैं, ग्राम पंचायत के इलेक्शन 3 साल के बाद, 5 साल के बाद छोटे मोटे इलेक्शन शुरू हो जाते हैं। और 3 साल के बाद तुम एक नौकरी दे रहे हो, कब वो नौकरी करेगा, कब वो अपने लिए निकालेगा टाइम, कब वो सोचेगा कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। बताओ, बिग बॉस जैसे विनर्स वो फेमस ज़्यादा हो रहे हैं हमारे देश में, रेदर देन जो हमारे देश में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ इन्वेंशन कर रहे हैं, कुछ डिस्कवरी कर रहे हैं, वो इतने फेमस नहीं होते। मैं आए दिन रोज़ रील देखता हूँ, उसमें कुछ बताया जाता है कि इस बच्चे ने ये किया, उस बच्चे ने ये किया, उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है। कौन फेमस हो रहा है? ओनली बिग बॉस वाले, यूट्यूब वाले, क्रिएटर वाले। सही है भाई, बहुत अच्छे देश में हम रह रहे हैं। और यही है, फिर उन्हीं में से जो लाइट क्लास होती है 20-30% जो अच्छा कर लेते हैं वो भाग जाते हैं फिर दुबई, और हम जैसे मिडिल क्लास लोग रह जाते हैं फिर यहीं पे पॉडकास्ट देख रहे हैं, कभी सुन रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बस यही सब चीज़ पड़े हैं बस यहाँ पे। गाइस, काफ़ी दिनों से विचार था मन में, शेयर किया। कुछ आपको लगता है कुछ अटपटा है इसके अंदर, जरूर कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।